हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिमुलेटेड रैंक के बारे में। और जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो लिस्ट निकाली है, और इसमें साथ साथ ये भी देखेंगे कि कब आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी और सिमुलेटेड रैंक आखिर है क्या और आपको इसमें क्या करना है। क्या आपने जो सबमिट किया है क्या आप उसे चेंज कर सकते हो। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर के जो बातें हैं वो चीज़ उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नोटिस है प्रेस रिलीज का, ये कल आया है। ठीक है। जिसमें बताया गया है कि सिमुलेटेड रैंक को लेकर के बाय द कैंडिडेट्स इसमें क्या क्या चीज़ है अब वो समझते हैं। तो जैसे ही क्या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एक अनदर फीचर ऐड किया है डैशबोर्ड को, जिसको सिमुलेटेड रैंक भी कहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट्स पे आप जाके अपने जहाँ पे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का है वहाँ पे आप जाके उसको लॉग इन करो। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा सिमुलेटेड रैंक, और सिमुलेटेड रैंक में आप जाकर के व्यू आप करके आप यहाँ से देख सकते हो। तो सिमुलेटेड रैंक क्या रेफर करता है, तो बेसिकली योर टेंटेटिव रैंक। क्या चीज, तो आपका रैंक क्या है, मतलब कि आपको एक मान लिया जाता है कि आपको 200 रैंक आया, आपको 300 रैंक आया, आपको 400 रैंक आया। इस बेसिस पे द रैंक आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर एंड द प्रेफरेंस। तो रैंक किस बेसिस पे दिया गया है, आपके स्कोर और प्रेफरेंस के बेसिस पे, कि मतलब कि आपने पहले ऊपर वाला चूज किया है, सेकंड में इसको, थर्ड में इसको। इस बेसिस पे भी आपको रैंक किया गया है, सिर्फ आपके स्कोर के बेसिस पे वो रैंक नहीं किया गया है। मतलब कि अगर आपने किसी चीज को बहुत ही लास्ट में रैंक किया होगा अपने लिस्ट में, तो वो आपका उसमें लिस्ट में आपका नाम ज्यादा पे चला जाएगा। ठीक है। थ्रू दिस फैसिलिटीज द कैंडिडेट विल बी एबल टू असेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एलोकेशन। तो इसमें इनको चांस मिलेगा, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली कहा जाता है कि आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि आपको अ, ऐसे समझते हैं कि आपको किसी चीज में हम मार्क डाउन करते हैं। मार्क डाउन क्या करते हैं, तो नंबर के बेसिस पे कि हाँ मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है कि हाँ मेरी प्रोबेबिलिटी, चलो ठीक है मैं आ जाऊंगा। नहीं, मेरी 10% चांसेस हैं, 20% चांस है। ठीक है। तो जब हम यहाँ पे जब हम इसको रैंक आउट करते हैं तो ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकल के आती है। जैसे अगर मैं सिमुलेटेड रैंक, जैसे कि मैं मेरे पास एक स्टूडेंट्स है उनका जैसे सिमुलेटेड रैंक है, जैसे मैं इसे ओपन करूँ। ठीक है। तो मेरे पास सिमुलेटेड रैंक यहाँ पे खुलकर आ गया। सिमुलेटेड रैंक आता है इंडिकेटिव और टेंटेटिव रैंक, और ये आपको पास चांस कब तक है, देखिए कैंडिडेट टिल 4:55 PM अक्टूबर ये हो गया है। इन नो वेज कमांड शुड बी कंस्ट्रक्टेड द वारंटी और एक्सप्रेस इंप्लाइज। इसमें मैं अभी एक चीज बात करूंगा। ठीक है। इसको अभी मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ सो डेट कि अगली बार भी जब मैं इसे ओपन करूँ तो मैं इसे कर सकूँ। ठीक है। ओके, कह रहा है कि आपको रीड करने के लिए ओके करना होगा। तो मैं इसे आपको ओवरऑल मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि आपका जो ये रैंक है टेंटेटिव रैंक की, कोई गारंटी आपको नहीं दिला के देता है कि आपका सीट्स वहां पे मिलेगा ही। जैसे कि बताया गया है कि बीए जोलॉजी को देख ले, जैसे उसमें 1300 सीट्स है, तो जैसे ये किसी का रैंक अगर 600 आ रहा है तो उसको ऑब्वियस सी बात है कि उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन वही चीज अगर किसी का 1500 रैंक है, 1600 रैंक है, उसको भी मिलेगी, बट क्या मिल सकता है, साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस उसको मिल सकता है, मेन कैंपस उसको नहीं मिलेगा, मतलब नॉर्थ कैंपस बेसिकली नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि कैंडिडेट विल बी एबल टू असेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एलोकेशन इन अ पार्टिकुलर प्रोग्राम, किसी पार्टिकुलर प्रोग्राम और कॉलेज में। द कैंडिडेट विल आल्सो प्रोवाइड विथ 2 days प्रेफरेंस चेंज विंडो। 2 दिन का प्रेफरेंस चेंज विंडो को मिलेगा, कब से, तो 14 अक्टूबर यानी कि कल शाम 5 बजे से ये चीज प्रोवाइड की गई थी, और ये कब तक रहेगा, तो ये कल तक रहेगा यानी कि संडे तक रहेगा, 16 अक्टूबर तक। ठीक है। और टाइम क्या रहेगी, 4:59 यानी 5 बजे से पहले तक, कि आप अपने प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हो। प्रेफरेंस चेंज करने का मतलब क्या है, कि यही चीज जो अभी मैं यहाँ पे गया था। ठीक है। तो मैंने इस डिस्क्लेमर को मैंने रीड आउट कर लिया है। इसमें यही बताया गया है कि कोई गारंटी नहीं है कि आपको उसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने इस चीज को रीड आउट कर लिया और इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे जैसे कि मुझे दिख रहा है कि जर्नलिज्म में मेरे कितने रैंक है, तो 14,250। बेसिकली ये मेरे रैंक नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स के रैंक है। ठीक है। तो जो चीज अभी लिखी हुई थी वो यही था, डिस्क्लेमर था ऊपर वाला सेक्शन। ठीक है। हाँ, यूनिवर्सिटी के ऊपर आप किसी भी तरह का नॉट लायबल ऑफ एनी पर्सन लॉस और डैमेज अदरवाइज। और सेम चीज यही नोटिस में भी गिवन है। तो अगर हम इसी को थोड़ा सा नीचे चले जाएं, तो प्रेफरेंस चेंज विंडो जो अभी ओपन हुआ है, इसमें यही कहा गया है कि आप अपने कॉलेज को और एड अप कर सकते हो और आप डिलीट कर सकते हो। मतलब कि अगर आपने किसी कोर्स में अप्लाई किया है, उसमें आपके बहुत ज्यादा रहेंगे, तो आप उसको अपने आप को डिलीट कर लो उस कोर्स में से, या आप उसको वो कर सकते हो कि आप उसमें ऐड अप कर सकते हो। अब इसमें क्या करना होगा कि जब आप सारी चीजों को जब आप चूज आउट कर लोगे, ठीक है, दोबारा से आपको प्रेफरेंस चूज करने का ऑप्शन दिया गया है। आफ्टर सिक्वेंसिंग देयर प्रेफरेंस अंडर द सिलेक्टेड प्रेफरेंस, सिलेक्टेड प्रेफरेंस के अंदर में जब आप इसको चूज कर लोगे, जब आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है ये आपके रैंक्स वगैरह हैं, 25 प्रोग्राम है और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपके अलग अलग से रैंक है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे जैसे कि मैं एक पेज पीछे चला जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा है अपडेट एकेडमिक सेक्शन। तो मैं इसे व्यू करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शंस दिख रहे हैं कि मैं यहाँ पे
कुछ कुछ चीज को, जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज वगैरह गिवन है, 80 है, 74 है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब आया जाए प्रेफरेंस वाले सेक्शंस पे। तो एप्लीकेशन फेज 2, और ये रहा प्रेफरेंस प्रोवाइडेड फॉर द कॉलेज एंड प्रोग्राम्स। तो आप यहाँ जाकर के स्टार्ट्स में करके, ठीक है, आप यहाँ पे जाओगे प्रेफरेंस सिलेक्शन, और प्रेफरेंस सिलेक्शंस में जाके आप इसको चेंज करोगे। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे कुछ यहाँ पे से चेंज नहीं करना है, ठीक है, प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, एंड इसके बाद फिर मैं अगले प्रोसेस पे जाऊंगा। उसके बाद फिर मैं अगले, जैसे कि यहाँ पे मैं प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पे आ गया, फिर मैं अगले प्रोसेस पे गया, और यहाँ पे मेरे पास आ गया प्रेफरेंस सिलेक्शन। तो हम यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्रेफरेंस को ऐड अप और रिमूव कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अप डाउन, तो अप डाउन बटन से मैं ऊपर नीचे अपने प्रेफरेंस को कर सकता हूँ, और उसके बाद यहाँ से प्रोसीड करूंगा प्रीव्यू पे, और देन आफ्टर लास्ट में मैं सबमिट करूंगा। तो वही चीज यहाँ पे कहा गया है कि आपको क्या करना है कि सेव चेंजेस टैब को आपको जरूर से क्लिक करना है। ये मत सोचिए कि आपने सिर्फ वहां पे चेंज कर दिया तो आपका हो गया। इसके बाद आपको सेव चेंजेस पे आपको जाके चेंज करना होगा। सेव चेंजेस जैसे ही आपने ये प्रोसीड टू प्रीव्यू प्रेफरेंस करेंगे, और देन आफ्टर यहाँ पे आपके पास सारी चीजें आ गई, और उसके बाद सबमिट प्रेफरेंस सिलेक्शंस, अपडेट प्रेफरेंस सिलेक्शन, सारे जो भी आपके प्रेफरेंस सिलेक्शन है आप उसको अपडेट कर दो, जिससे कि आपका ऊपर नीचे आप जिस बेसिस पे आप रैंक देना चाह रहे हो कॉलेज को, आप वो दे सकते हो। इससे आपको क्या होगा, अब क्या होगा, ये प्रेफरेंस चेंज आप कर दोगे यहाँ से एट 4:59 PM बिफोर 16 अक्टूबर। अब यहाँ से ये चीज आपकी लॉक हो जाएगी, और उसके बाद फाइनली जाकर के यूनिवर्सिटी अब इस पे लिस्ट निकालेगी, और लिस्ट निकलेगा। और इसके अलावा कुछ नीचे नया नहीं है, इसमें बस यही चीज बताई गई, सिमुलेटेड रैंक एक तरीके से बताया गया है कि आपकी वारंटी एक्सप्लाइज करता है और क्रिएट करता है लेजिटिमेट। कोई गारंटी आपको नहीं दिला रहा कि आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा, बट हाँ आपको एक आइडिया दे देता है कि हाँ आपको ये कॉलेजेस मिलेंगे। ठीक है, The University of Delhi is not liable to any person for loss or damage, किसी तरह लॉस और डैमेज को लेकर कॉज टू हिम अराइजिंग आउट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन। तो इसमें कुछ नीचे इवन एक्स्ट्रा है नहीं, जो भी चीजें ऊपर में थी, जो भी इंपॉर्टेंट था वो चीज मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे कि कब आपका स्पॉट रजिस्ट्रेशन आएगा, कब आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी, और कब आपको, आपके पास जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि 16 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। तो आप इसमें जाके, जैसे कि आपको सब कुछ पता ही है कि फेज 1 का क्या हुआ था, सीट एलोकेशन का क्या सिस्टम था, 4:59 PM तक था। ठीक है, तो 12 अक्टूबर तक था। उसके बाद करेक्शन विंडो 13 तक ओपन किया गया, CSAS को लॉक कर दिया गया, डिक्लेरेशन कर दिया गया सिमुलेटेड लिस्ट को 14 अक्टूबर को। ठीक है, और प्रेफरेंस चेंज विंडो अभी आप लोगों के लिए ओपन है। तो आप यहाँ पे जाकर के, जैसे कि अभी मैंने आपको सारी चीजें इतनी बता दी है, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको इसमें किसी भी तरह का हेल्प हुआ है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही।